देखिए आज इन्वर्स का एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ ज़रूरत पड़ता है। तो इसे देखिए याद रखिएगा ये, ताकि हम इस एक्सरसाइज में दिक्कत कहीं नहीं हो। एक्स 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। इससे हम वन डिग्री इक्वल पाई बाय 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री बाय पाई होता है। ये याद रखना है। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने में सुविधा होगा। जैसे 30 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये 0 0 कट गया, 3 6 में। ये वैल्यू हो गया पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह से 45 डिग्री 45 इंटू पाई बाय 180, ये 45 4 जा 180 पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री 90 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 2 रेडियन। इस तरह देखें, आसानी से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। तो 12th में या इन्वर्स चैप्टर में प्रायः इसमें रेडियन का ही प्रयोग होता है, इसलिए ये आवश्यक था। इसलिए स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया गया ताकि समझने में आसानी होगा। इस एक्सरसाइज में जैसे हमें साइन इनवर्स 1/2 इसके वैल्यू की ज़रूरत ऐसे आएगी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे 1/2 साइन, तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, तो 1/2 साइन पाई बाय 6 के बराबर है, जो 30 डिग्री के बराबर है। अर्थात इसे डायरेक्ट इस तरह से पाई बाय 6 लिखेंगे। इसी तरह से 10 इनवर्स अगर 1 रहे, यहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा। अब देखा, एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं।
इस एक्सरसाइज में जैसे इन्वर्स है, इसे याद रखने के लिए जो 11th में मान पड़े हैं वह तो ज़रूरत पड़ेगा। फिर एक बार इन्वर्स को हम रिपीट कर देते हैं। जैसे साइन x इक्वल y, इसे इन्वर्स के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ साइन x, तो x से साइन को अगर हटाते हैं यह साइन इन्वर्स y बन जाता है। इसी तरीके से जैसे साइन π/6 का मान 1/2, तो इसे इन्वर्स की तरह अगर प्रयोग करें तो यहाँ लिखना होगा साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल π/6। π/4 इक्वल 1, इसे इन्वर्स में चेंज करते हैं तो 10 इन्वर्स 1 π/4। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये सबसे आसान ट्रिक है, जबकि इसका मान ज्ञात करने के और भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान और सहूलियत इसी तरीका से होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या सब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसा लिखना बहुत ही आसान है। इसलिए अगर इस तरह से ही प्रैक्टिस करें तो इन्वर्स बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज अब देखिए, प्रारंभ आज से कर देते हैं। प्रश्न 1, साइन इन्वर्स -1/2। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए फॉर्मूला इसका प्रयोग किए थे, साइन इन्वर्स -x इक्वल माइनस साइन इन्वर्स x। उस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स 1/2, ये माइनस और साइन इन्वर्स 1/2, ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, पढ़े हैं, ये π/6 के बराबर। तो ये पहला सवाल देख लिया, बहुत इजी सॉल्व हो गया। इसमें फॉर्मूला अगर फिर से रिपीट कर देते हैं हम यहाँ, साइन इन्वर्स -x इक्वल माइनस साइन इन्वर्स x होता है। इस तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, कॉस इन्वर्स √3/2। ये कॉस इन्वर्स √3/2 है, या प्लस में है, यह डायरेक्ट इन्वर्स के परिभाषा के अनुसार इसका मान लिख देंगे, इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो। तो कॉस इन्वर्स √3/2 यह जो है π/6 के बराबर होता है, यह लिख दिया गया है इसका। और ऐसे ही से लिखना, सॉल्व करना आसान होता है। कॉसेक इन्वर्स 2, तो कॉसेक इन्वर्स 2, इसे साइन में चेंज करके भी बना सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 2 यह किस वैल्यू के बराबर होता है, तो π/6 के बराबर होता है, अर्थात π/6 रेडियन 30 डिग्री। यहाँ उसी तरह समझने के लिए लिख सकते हैं π/6
रेडियन इक्वल 30, टेन इनवर्स रूट 3। टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करें। टेन इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला इसका होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ है रूट 3। यह कन्फर्म हुआ। यहाँ माइनस पहले से ही आ गया है तो माइनस लिखे। अब यहाँ लगाएंगे टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3, वैसे याद कीजिए रूट 3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस π/3 रेडियन। जैसे 5 का कॉस इनवर्स -1/2, ये प्रायः ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए इसे अच्छे से समझते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, इसे लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 होता है, तो इसे एलसीएम ले लीजिए। 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 डिवाइड किए 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। टेन इनवर्स -1, फॉर्मूला प्रयोग करें तो माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस π/4। इस तरह से सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक इनवर्स 2/√3, यह वैल्यू डायरेक्ट π/6 के बराबर हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3 π/6, फिर 9 का देखिए -1/√2। ये प्रश्न में 5 की तरह यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, अगर ये फॉर्मूला यहाँ लिख भी देते कॉस इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
तो इस तरह पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2 वैल्यू हो जाएगा π/4। इससे भी एलसीएम लेके घटा दीजिए, इसका वैल्यू 3π/4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रायः पूछा जाता है। कॉसेक इनवर्स √2 माइनस रूट, तो फॉर्मूला का प्रयोग करने पर यह हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2 और माइनस लिखे कॉसेक इनवर्स √2 का वैल्यू π/4। तो इस प्रकार कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का वैल्यू -π/4 हुआ। ग्यारह में है टेन इनवर्स, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1। देखिए इसे सॉल्व दो तरह से करते हैं, बहुत आसान भी होगा और अच्छे से समझिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, ऑब्जेक्टिव ही है और प्राय ऐसा टाइप का भी पूछा जाता है, इसलिए इसको दो टाइप से समझाते हैं और दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में करेंगे टेन इनवर्स 1। देखिए दीर्घ सवाल में भी ऑब्जेक्टिव की तरह जिस तरह लिखने बताए आसान होगा। अगर इसे हम दूसरा तरीका से ये सब प्रश्न को हल करते हैं तो ये सब लंबा हो जाता, इसलिए यही इसका सबसे आसान तरीका है लिखने का। तो टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, जो कि 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसका मान। अब कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसे π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 साइन इनवर्स 1/2 π/6, π/4 प्लस इसे घटा दीजिए 2π/3 माइनस π/6, इसे एलसीएम कर, यह 12, 4 3 जा 12, यहाँ 3 4 जा 12, 4 × 2π मल्टीप्लाई हो गया 8π माइनस 6/2π, 3π प्लस 8π 11π माइनस 2π 9π/12। इसका वैल्यू या रिजल्ट हो गया 3π/4। अब इसी प्रश्न को देखिए हम दूसरे टाइप से भी सॉल्व करते हैं, जो कि आसान है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसमें याद कीजिए जब इनवर्स का फॉर्मूला बता रहे थे तो याद कीजिए यहाँ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2,
जब ये दोनों सेम रहता है तो इसका एक फॉर्मूला था डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू, याद होगा, अर्थात π/2। तो ये tan इनवर्स 1 इसका वैल्यू π/4 प्लस, और ये कंप्लीट कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा π/2। ऐसे लिख देते हैं, चूँकि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2। यह फार्मूला पढ़े थे, बताए थे, या डीसी में भी बहुत प्रयोग होता है, और डीसी में ऐसा फार्मूला याद रखने पर सवाल बहुत छोटा और आसान हो जाता है। अब इसे देखिए एलसीएम 4/2 का एलसीएम 4 पाई प्लस 2 से डिवाइड के 2 4 में 2 पाई, इसे सॉल्व किए 3π/4। देख लीजिए दोनों का रिजल्ट सेम आया, अर्थात दोनों तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन